हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर सेल में आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में कल हमने जाना था, देखिए, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जैसे कि दो हिस्सों में बढ़ जाता है कांग्रेस। तो उसके बाद क्या होता है कि 1911 ईस्वी में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है और गवर्नमेंट एक न्यूज़पेपर लॉन्च करती है जो कि इंडियन न्यू पेपर एक्ट 1908 लागू करती है। ठीक है, उसमें ये बोला जाता है कि आप इधर उधर का कुछ छाप नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1908 लागू होता है। उसके बाद होता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लागू होता है। उसके बाद इंडियन प्रेस अधिनियम 1910 लागू होता है। और उसके बाद विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 लागू करते हैं। देखिए, जो मार्ले मिंटो सुधार होते हैं 1909 में होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो सेपरेट वोट की मांग करते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में देखिए बंगाल जो विभाजन होता है उसको रद्द कर दिया जाता है और नई दिल्ली को, जो कि भारत की राजधानी, घोषित किया जाता है। देखिए, उसी के जो नई दिल्ली जो भारत की राजधानी घोषित किया जाता है, उसी के आयोजन में देखिए कौन आता है, जॉर्ज पंचम मेरी, अपनी वाइफ को लेकर। जॉर्ज पंचम मेरी कौन होती है, उसकी वाइफ होती है जॉर्ज पंचम की। तो वे कहाँ पर आते हैं, दिल्ली दरबार में। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में देखिए कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाती है। कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जो कि राजधानी नई बनती है। ठीक है, वायसरॉय हर्डिंग 1912 ईस्वी में पूरे परिवार के साथ कोलकाता से दिल्ली जा रहे हैं और तभी एक हादसा होता है। क्या होता है कि राज बिहारी बोस क्या होता है कि उन पर बम फेंक देता है, लेकिन वो बच जाते हैं और जान नहीं जाती, घायल हो जाते हैं। ठीक है, 4 अगस्त 1914 ईस्वी में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। और प्रथम विश्व युद्ध में देखिए कौन कौन से देश शामिल होते हैं, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसी से। देखिए, जो एक तरफ होते हैं पहले इस पे होते हैं वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक तरफ होते हैं। दूसरी तरफ से कौन लड़ते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की। ठीक है फ्रेंड्स, होम रूल लिंक की स्थापना होती है। देखिए, ये किसके माइंड में आते हैं, सबसे पहले ये एनी बेसेंट के माइंड में आते हैं, लेकिन वो किसी कारण इसको स्थापना ना करके तिलक इसकी स्थापना कर देते हैं उनसे पहले। तो तिलक कब स्थापना करते हैं, अप्रैल 1916 ईस्वी में। और उसमें ये अपने ब्रांच कितने बनाते हैं, तो 6 ब्रांच बनाते हैं। और अपना हाई क्वार्टर कहाँ पर बनाते हैं, अपना हाई क्वार्टर बनाते हैं पूना में। देखिए, इसमें क्या क्या ये मांग रखते हैं, देखिए पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं और भाषा आधार पर शिक्षा की मांग रखते हैं। ठीक है, और प्लस इसमें देखिए केसरी उपज की भी मांग रखते हैं। देखिए, उसके बाद अप्रैल में जब तिलक इसको लागू कर देते हैं, उसके बाद एनी बेसेंट लागू करती है सितंबर में। और ये कहाँ पर करती है, ये मद्रास में करती है। देखिए, इसमें ये कितने ब्रांच बनाती है, तो ये ब्रांच बनाते हैं 200। और मुंबई सिटी और चेन्नई सिटी इनकी प्रसिद्ध ब्रांच होती है। ठीक है, देखिए इसमें इनके साथ कौन कौन थे, अरमंडले और विरलर अय्यर इनके साथ होते हैं। देखिए, 1918 ईस्वी में इनको पुलिस क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि होम रूल लिंक की स्थापना में जिन्ना जुड़े थे या नहीं, ये कई बार यूपीपीसी से पूछे गए क्वेश्चन। तो इसमें जिन्ना भी जुड़े थे, और कब जुड़े थे, लास्ट में जुड़े थे। लखनऊ पैक्ट 1916। देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो मॉडरेटर लोग थे और प्लस एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उनके बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ। प्लस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हुआ। देखिए, अंग्रेजों की तरफ से जो मोंटेग्यू थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट रखी 1917 में। क्या रखी, 1917 में। और वो स्टेटमेंट क्या थी, अगस्त प्रस्ताव। क्या थी, अगस्त प्रस्ताव। तो ये अगस्त प्रस्ताव कब रखा, 20 अगस्त को। देखिए, अंग्रेज क्या बोल रहे थे कि भारतीयों का योगदान बढ़ाएंगे हम, प्लस सेल्फ गवर्नमेंट इंटरेस्ट की स्थापना करेंगे और उत्तरदायी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उदारवादियों ने क्या बोला कि भाई चलो ठीक है, हम मान लेते हैं इस बात को। लेकिन जो
गुस्से वाले जो लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि हमें ये मांग मंजूर नहीं है, हमें तुम्हें भरोसा ही नहीं है कि आप ये करोगे, इसलिए उन्होंने सरासर मना कर दिया उस चीज़ को